हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन में। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करना। बहुत ही आसान तरीके से घनमूल और वर्गमूल ज्ञात करना सिखाएंगे आपको। इसके लिए आपको 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्ग आपको याद होने चाहिए। तो इसके पहला सवाल बहुत ही आसान तरीके से हल करना सिखाएंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है कि 784 किस संख्या का वर्गमूल है। तो इसको पहले डिवाइड कर लेंगे दो भागों में, इकाई दहाई अलग कर देंगे और ये दो भागों में डिवाइड कर देंगे, मतलब इकाई दहाई अलग कर देंगे। और ये देखेंगे कि ये जो इकाई वाला अंक है किस संख्या में आता है। तो इकाई वाला संख्या देखेंगे किस किस संख्या के वर्ग है। तो ये 2 का वर्ग है और ये 8 का वर्ग है। इकाई का अंक किस में आ रहा है, 2 के वर्ग में आ रहा है और 8 के वर्ग में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 और 8 इस तरीके से। अब ये जो 7 है हमारा, अब इसको देखेंगे कि ये संख्या किन के वर्ग के बीच में आ रही है। तो ये संख्या आ रही है हमारी 9 और ये 4, मतलब 2 और 3 के वर्ग के बीच में आ रही है। 2 और 3, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। तो 4 और 9 के बीच में तो 7 आएगा। तो छोटी वाली संख्या लेंगे। कौन सी संख्या लेंगे? छोटी वाली वर्ग की संख्या। तो यहाँ पर लिख लेंगे छोटी वाली संख्या। अब इसका क्या करेंगे, ये लिख लिया हम लोगों ने। अब इसका आगे वाली संख्या से गुणा कर देंगे। तो कितना हो गया? 6। अब ये जो 6 आया इसको देखेंगे कि अगर यहाँ पर जो 6 है, अगर यहाँ पर वर्ग के अंदर बड़ी संख्या दी गई है तो यहाँ पर बड़ा वाला अंक लेंगे। अगर छोटी संख्या दी गई है, अगर यहाँ पर 6 से अगर 5 होता तो ये छोटी वाली संख्या लेते। तो इसको देखेंगे कि वर्ग के अंदर बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है इससे। तो यहाँ पर ये बड़ी संख्या है, 7 बड़ा होता है, 6 छोटा होता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम बड़ा वाला अंक लेंगे। तो ये हो गया, ये किसका? 28। ये 784 किसका वर्ग है? 28 का वर्ग है। इस तरीके से दूसरा सवाल देखते हैं। 1296 पूछा गया किसका वर्ग होगा। तो इकाई और दहाई को अलग कर देते हैं। अब ये देखते हैं कि 6 जो है इकाई किसके बीच में आती है। तो 6 आती है 4 चौको 16। देखिए 4 के वर्ग में आता है और 6 के वर्ग में आता है। तो यहाँ पर हम 4 और 6 लिख लेंगे। अब ये देखेंगे ये जो 12 हैं वो किन वर्गों के बीच में आता है। तो 12 3 और 4 के वर्ग में आएगा। 3 त्रिका 9 और 4 चौको 16। 9 और 16 के बीच में 12 तो आएगा ये। तो छोटा वाला अंक लेंगे। कौन सा अंक लेंगे? छोटा वाला वर्ग का अंक देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3, छोटा वाला अंक लेंगे। अब 3 का आगे वाली संख्या से गुणा कर देंगे। तो 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 12। अब ये 12 जो है, अब देखेंगे वर्ग के अंदर जो है वो छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पर तो बराबर आ गया। तो बराबर में हम इस केस में हम बड़ा वाला अंक लेंगे। तो ये किसका हो गया? 36 का वर्ग। किसका वर्ग हो गया? 1296 किसका वर्ग है? 36 का वर्ग। दूसरा सवाल हल करते हैं। इसमें आप लोग आसानी से और समझ में आ जाएगा। इकाई दहाई को तोड़ लेते हैं। अब देखते हैं इकाई के अंक में जो अंक है वो किसके वर्ग में आता है। तो 6 किसके वर्ग में आएगा? 4 के वर्ग में आएगा। 4 चौको 16 और 6 36। ये किसके वर्ग में आएगा? 4 और 6 के वर्ग में। देखिए 4 के वर्ग में आता है 16, 6 इकाई, और 6 के वर्ग में आता है 36। तो ये हो गया। अब 5 देखेंगे किसके वर्ग में आता है। तो 5 1 और 2 के वर्ग में आएगा। सॉरी 2 और 3 के वर्ग में आएगा। तो 2 और 3 के वर्ग में आएगा। 4 और 9 के वर्ग में 5 में आता है। तो छोटी वाली संख्या लेंगे। तो हम लोगों ने छोटी वाली संख्या दे दी, 2 लिख लिया। अब 2 का आगे वाली संख्या से गुणा कर देंगे। 6 हो गया। अब देखेंगे जो वर्ग के अंदर संख्या है वो इससे छोटी है या बड़ी है। तो 6 बड़ा है और 5 छोटा है। तो इस केस में क्या करेंगे, 5 छोटा है तो यहाँ पर छोटी वाली संख्या लेंगे। तो ये किसका वर्ग हो गया? 24 का वर्ग हो गया। इस तरीके से अगला सवाल देखते हैं। इसको इकाई दहाई अलग कर देते हैं। अब देखते हैं कि 6 किसके वर्ग में आता है। 4 और 6 के आता है। तो अब देखेंगे 19 किसके वर्ग के बीच में आएगा। तो 19 आएगा 4 और 5 के वर्ग में।
चाची को 16 और पचम 25, तो 16 और 25 के बीच में 19 आएगा, तो छोटी वाली संख्या लेंगे। तो छोटी वाली संख्या लिख दी हम लोगों ने, तो 4, अब इसके आगे वाली संख्या से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 20। अब ये देखेंगे 20 हमारी संख्या आई है गुणा करके। अब ये वाली 19 छोटी है, ये 19 छोटी है और 20 बड़ी है, तो यहाँ पर जो वर्ग के अंदर दी अगर छोटी है तो छोटी वाली संख्या लेंगे। अगर यहाँ पर इससे बड़ी संख्या होती, ये अगर 21 होती तो बड़ी वाली संख्या लेते, तो 19 छोटी है तो छोटी वाली संख्या लेंगे, तो ये 44 कवर हो गया। अगर यहाँ पर 21 होता तब बड़ी वाली संख्या ले लेते। कहने का मतलब है अगर यहाँ से ये वाली संख्या छोटी है तो छोटा लेंगे, अगर यहाँ से ये वाली संख्या बड़ी है तो बड़ा वाला अंक लेंगे। तो ये 44 वर्ग आ गया, वर्गमूल आ गया। 1936 का किसका वर्गमूल है 44 का। अब हम लोग घनमूल निकालना सीखेंगे। इसके लिए आपको 1 से 9 तक की संख्याओं का घनमूल याद होना चाहिए। तो इसके लिए घनमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इकाई दहाई उसमें 2 में तोड़ते थे, अब हम 3 संख्याओं में तोड़ेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा 3 संख्याओं में तोड़ेंगे। अब ये हम देखेंगे इकाई का अंक किसके बीच में आता है। तो इसमें देखिए कोई भी अंक दोहराया नहीं गया। 1 का वर्ग 1 होगा, 1 का घन 1 होगा, 2 का घन 8 होगा। कोई भी घन में अंक इकाई का अंक दोहराया नहीं गया, सब अलग अलग अंक हैं। तो ये 9 देखिए किसके बीच में आता है, 9 किसके घन में आता है, ये किसके घन में आता है 9 के घन में, तो यहाँ पर हम 9 लिख लेंगे। अब देखेंगे 6 किसके बीच में आता है, तो 6 आएगा, तो 6 अब देखेंगे 6 किसके घन के बीच में आता है, तो 6 आएगा 1 और 2 के घन के बीच में। 1 का घन 1 हो गया और 2 का घन 8 हो गया, तो 1 और 8 के बीच में 6 आएगा, तो छोटी वाली संख्या लेंगे। तो छोटी वाली संख्या लेंगे और इसको इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो गया ये 19। तो 19 का घन कितना हो गया 6859 होगा, ये घन हो गया इसका। इस तरीके से अगला देखते हैं, इसको 3 इकाई दहाई सैकड़ा इसमें अलग कर देंगे। अब इसको इकाई वाला अंक देखेंगे किस संख्या के आता है, तो देखिए ये आएगा 6 के घन में। किसके घन में आ रहा है 6 के घन में। इकाई का अंक किस में आ रहा है 6 के घन में, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख लेंगे। अब ये देखेंगे 17 जो है वो किन 2 संख्याओं के घन के बीच में आ रहा है, तो 17 जो देखेंगे तो 17 आएगा 3 का घन 27 और 4 के घन 64। इसी में तो 17 आएगा 2 के घन में और 3 के घन में। 8 और 17 इसके बीच में 17 आएगा, तो छोटी वाली संख्या लिख देंगे, तो ये हो गया 26 का क्यूब। 26 का क्यूब कितना होगा 17,576। और अगला सवाल देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, इसको अलग कर देंगे। अब देखेंगे 8 जो इकाई है वो किसकी संख्या के इकाई में आ रहा है, तो देखेंगे 8 जो आ रहा है वो 2 के घन में आ रहा है, तो 2 लिख देंगे। अब 74 देखेंगे, 74 संख्या जो है वो किन 2 घनों के बीच में आ रही है, तो 74 जो संख्या होगी वो 4 के घन के में आएगी और 5 के घन में आएगी। 4 का घन 64 और 5 का घन 125, ही 2 संख्याओं के बीच में 74 आएगा, तो छोटी वाली संख्या लिख देंगे। कौन सी लिखेंगे छोटी वाली संख्या, तो ये हो गया 42। तो 42 का घन ये हो जाएगा आपका। इस तरीके से तीसरा सवाल देखते हैं, इसको पीछे से 3 अंक कम कर देते हैं। अब देखते हैं कि इकाई के अंक 4 किस संख्या में आता है, तो इकाई का अंक 4 किस संख्या में आता है 4 की संख्या में आता है। देखिए 4, तो ये वाली संख्या लिखेंगे ना कि ये वाली, तो ये 4 का अंक आता है, तो इसमें हम यहाँ लिख देंगे 4। अब देखेंगे 157 किन 2 संख्याओं के घनों के बीच में आता है, तो 157 देखेंगे तो 5 का घन 125 और 6 का घन 216, तो ये 157 किसके घन के बीच में आएगा 125 और 216, मतलब 5 के घन और 6 के घन के बीच में आएगा, तो हम इसमें छोटी वाली संख्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, तो ये 54 हो गया। 54 का घन कितना होगा 1,57,464। आशा करते हैं आपको
ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।